पाकिस्तान को करगिल में और चीन को गलवान में नमूना दिखा दिया गया है। करगिल विजय दिवस से 11 दिन पहले भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए भारत ने LOC से लेकर LAC तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अगर शी जिनपिंग की लाल सेना या फिर पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत करेगा तो इस पर कितना बड़ा प्रहार किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की ताकत और भरोसे की बानगी है। ये तस्वीरें चालबाज चीन को दहलाने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान को कुछ भी नापाक करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देने का मादा रखती हैं। दरअसल ये तस्वीरें उसी कारगिल की हैं जहां भारतीय सेना के जाबाजों ने आज से करीब 24 साल पहले पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की धज्जियां उड़ा दी थी। कारगिल विजय के 24 साल पूरे हो चुके हैं और 25वें वर्ष में भारत प्रवेश कर रहा है और ऐसे में कारगिल की इन चोटियों पर इस वक्त हम देख रहे हैं बोफोर्स को, उसी गन को जिसने कारगिल की चोटियों पर बैठे हुए पाकिस्तान के दुश्मनों के बंकरों को दरअसल चूरा चूरा कर दिया था। कुछ इस तरह से तोड़ा था कि उन बंकरों को न सिर्फ तबाही और साथ ही बर्बादी नसीब हुई थी बल्कि उसमें छुपे हुए घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिकों को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 155 mm कैलिबर के बोफोर्स को, जो कि काफी अपग्रेड भी किया जा चुका है। लगभग हाई एल्टीट्यूड में देखिए तो 40 किलोमीटर रेंज तक ये मार करता है। जिन चोटियों के ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक इन्हीं चोटियों पर 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपने बंकर और अपना डेरा बनाया था और वहां से भारत को टारगेट करने की कोशिश की थी। कोशिश इस बात की थी दरअसल कि किस तरह से जो लेह का और खास तौर पर करगिल के बीच की सड़क है उसको पूरी तरह से काट दी जाए और इस तरह से भारत के एक अभिन्न हिस्सों को भारत से जुदा कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे पर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने पानी फेरा तो यही दरअसल बोफोर्स गन है, जो उस वक्त भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। छब्बीस जुलाई 1999 करगिल विजय दिवस। ये वो तारीख है जिसे ना तो पाकिस्तान कभी भूल सकता है और ना ही कोई हिंदुस्तानी, क्योंकि यही वो तारीख है जब भारतीय सेना ने करगिल में पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर भारतीय झंडा लहराया था और करगिल में विजय गाथा लिखी थी। 24 साल बाद एक बार फिर करगिल में भारतीय सेना का वही अंदाज दोबारा दिखा है। करगिल विजय दिवस से 11 दिन पहले भारतीय सेना ने अपने दमखम की नुमाइश की है। सेना ने एक बार फिर से करगिल के युद्ध को याद किया और यकीन मानिए इस मंजर को देखकर हिंद के दुश्मनों की रूह कांप जाएगी, क्योंकि 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने जिन हथियारों की नुमाइश की है उनकी खासियत आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर भारतीय सेना के उन हथियारों की झलक जिसे ईस्टर्न लद्दाख से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। धनुष होवित्जर तोप, इंडियन फील्ड गन, लाइट फील्ड गन, रॉकेट लॉन्चर बंकर, ZU-23 एयर डिफेंस सिस्टम, स्वाति रडार, कैस्पियर व्हीकल और सिग साउर राइफल। हाई एल्टीट्यूड में तैनात ये वो आर्टिलरी है जिसके दम पर भारतीय सेना दुश्मन के खिलाफ हर वक्त तैयार है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर हिंद का पराक्रम। LOC to LAC, जय हिंद, अब दुश्मनों का दी एंड। भारतीय सेना के हथियारों के इस ताकतवर प्रदर्शन ने धनुष टैंक से लेकर के लाइट फील्ड गन और रडार सिस्टम से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक की झलक मिलती है।
सेना के इस प्रदर्शन में आत्मनिर्भर भारत की झलक भी साफ दिखाई देती है, क्योंकि जिस तोप को आप देख रहे हैं वो स्वदेशी धनुष तोप है। 155 कैलिबर की होवित्जर धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ये बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष तोपें हैं और इनकी तैनाती हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड पर कर दी गई है। ये है धनुष, जिसके एक्शन को हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं हाई एल्टीट्यूड में, और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल इस गन के आने के साथ ही भारतीय सेना की न सिर्फ ताकत बढ़ी है, बल्कि इसका रेंज इतना ज्यादा है कि दुश्मन को पूरी तरह से निस्तनाबूद करने की ताकत के साथ साथ हम देख सकते हैं कि किस तरह से धनुष जो है जब मोर्चा संभालता है तो दुश्मन जो है वो दरअसल न सिर्फ परास्त होता है बल्कि भयाक्रांत होकर दरअसल अपने ठिकानों को छोड़ने पर भी मजबूर हो जाता है। ये टारगेट को जब अपने हिट करता है तो आप समझिए कि कोई बंकर हो या दुश्मन के किसी भी तरह के ठिकाने हो उसके परकच्चे उड़ा देता है। ये है धनुष की ताकत, और इसके बेसिक वर्जन को हम देख रहे हैं इस वक्त जो है इसका अधिकतम रेंज देखें सी लेवल पे 36.5 किलोमीटर होता है, लेकिन जिस हाई एल्टीट्यूड में हम देख रहे हैं इसका रेंज बढ़कर 48 किलोमीटर हो जाता है। 30 सेकेंड में आप समझिए 3 बर्स्ट फायर इससे किया जा सकते हैं, और इंटेंस फायरिंग की जरूरत पड़े तो 3 मिनट में 12 राउंड ये गोले दाग सकता है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारत के सबसे शक्तिशाली होवित्जर को, धनुष को, जो कि दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा है एक अचूक प्रहार करने के लिए। ये किस तरह से किसी भी तरफ 360 डिग्री मूवमेंट के साथ टारगेट को हिट कर सकता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि किस तरह से 360 डिग्री जो पूरा का पूरा इसका मूवमेंट है महज 4 पहियों पर होता है। स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसका जो पूरा का पूरा टारगेट है वो अपने हम कहें कि अचूक निशाने के तौर पर जाना जाता है। और इसीलिए धनुष के डिप्लॉयमेंट के साथ ही न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है, बल्कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से भारतीय सेना की ताकत में लगातार हो रहे इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है, उसमें धनुष जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। धनुष 360 डिग्री पर मूवमेंट कर सकता है, हर वेदर में ये परफॉर्म कर सकता है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। 30 सेकंड में ये बस्ट फायर कर सकता है, जबकि 5 मिनट में इससे 12 राउंड गोले दागे जा सकते हैं। बोफोर्स के बाद ये सबसे ताकतवर तोप है। कहने का मतलब है जैसी जरूरत हो वैसा हमला करने में सक्षम है धनुष। ये इक्विपमेंट 155mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम है, जो कि 155mm 39 कैलिबर बोफोर्स गन के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाया गया है। एक फुली ऑटोमेटिक गन है, ये हाई एंगल, लो एंगल और साथ में ये सेल्फ प्रोपल्ड कैपेबिलिटी भी रखता है, और 7 से 8 तरीके के एम्यूनिशन ये फायर कर सकता है। और दुश्मन कहाँ छुपी हो, जैसे कि या पहाड़ के छोटी या नीचे या पहाड़ के पीछे छुपा हुआ, उनको भी बड़ी भारी मात्रा गोले के साथ, भारी के साथ और एक्यूरेसी के साथ उनको बर्बाद करने के लिए ये गन क्षमता रखता है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। इस देशी होवित्जर ने भारत की ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। 18,000 फीट की ऊंचाई, चाहे वो कारगिल की हो चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख की हो, तकरीबन आप समझिए कि हर वेदर में ये अपने परफॉर्मेंस को शानदार तरीके से एक तरह से हम कहें कि करने में कामयाब है। और इसीलिए इसको हाई एल्टीट्यूड में टेस्टिंग के साथ साथ जो है वो डिप्लॉय किया गया है। आप देख रहे हैं डिप्लॉयमेंट के साथ साथ किस तरह से एक्शन में ये गन है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारत के सबसे शक्तिशाली होवित्जर को, धनुष को, जो कि दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा है एक अचूक प्रहार करने के लिए। ये किस तरह से किसी भी तरफ 360 डिग्री मूवमेंट के साथ टारगेट को हिट कर सकता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि किस तरह से 360 डिग्री जो पूरा का पूरा इसका मूवमेंट है। ये 105 mm इंडियन फील्ड गन है। इंडियन फील्ड गन के कई फीचर ब्रिटिश L118 लाइट गन से मिलते जुलते हैं। ये तोप हल्की होती है और खासकर पहाड़ों पर इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक्शन में है फील्ड गन। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हाई एल्टीट्यूड के इलाके में तैनात भारतीय जो फील्ड गन है वो पूरी तरह से दुश्मन के खिलाफ जो है वो तैनात हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त हाई एल्टीट्यूड में लगभग 15,000 फीट से ऊंचाई पर फील्ड गन को, जो कि 105 mm का है, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये इंडियन फील्ड गन है। और इसके साथ ही आप राइट साइड में देख रहे हैं ये लाइट फील्ड गन है। दोनों की खासियत यह है कि दोनों का टारगेट 15 से 18 किलोमीटर है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका लड़ाई के दौरान निभाते हैं।
इंडियन फील्ड गन के 3 मॉडल हैं, MK1, MK2 और ट्रक माउंटेड। सबसे कम वजनी तोप 2380 किलो की है, जबकि सबसे भारी तोप 3450 किलोग्राम की है। इसका गोला आधा किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ता है और इसकी रेंज 17 से 20 किलोमीटर की है। ये तोप हर मिनट में 6 गोले दाग सकती है और इस तोप में -27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने की क्षमता है। पाउंडर गन को हटाने के लिए आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 1972 में इंडियन फील्ड गन को बनाया था। अब इस तोप को देखिए, ये लाइट फील्ड गन है। हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड के लिए सबसे मुफीद और भारतीय सेना के लिए बेहद कारगर, क्योंकि इस तोप को पहाड़ी इलाके में किसी भी जगह पर पहुंचाना बेहद आसान है। लाइट फील्ड गन की बात करें तो लाइट फील्ड गन की खासियत यह है कि इस लाइट फील्ड गन के साथ जो है भारतीय सेना इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में चीन के खिलाफ पूरी तरह से तैनात दिखाई देती है, क्योंकि इस लाइट फील्ड गन को 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर दरअसल हेलीकॉप्टर के जरिए, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट करके डाला जा सकता है और इसीलिए इस लाइट फील्ड गन को जगह जगह तैनात किया गया है, चाहे LC का इलाका हो चाहे LAC का इलाका हो। लाइट फील्ड गन कैसे एक्शन में आता है हम आपको दिखा रहे हैं। 105 mm का इसका पूरा कैलिबर है और आप देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से दरअसल ये लोड किया जा रहा है सामने टारगेट करने के लिए, हाई एल्टीट्यूड में टारगेट को फिक्स करने के लिए। लगातार भारतीय सेना तैयार है दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, चाहे दुश्मन किसी भी कोने में बैठा हुआ हो। हमारे पास इस वक्त हथियारों का ऐसा जखीरा है, इस तरह के अलग अलग तरह के एमुनिशंस हैं, इस तरह के अलग अलग तरह के फील्ड गन हैं जो कि अपने टारगेट को बेहद सक्षमता से और बेहद बारीकी से जो है बिना किसी, हम कह सकते हैं कि वेरिएशन के हिट करते हैं। इसे स्वदेशी वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी तैनाती बेहद आसान है, किसी भी टेरेन में भारत के इसको तैनात किया जा सकता है। ईस्टर्न लद्दाख में चीन के खिलाफ इसकी भारी पैमाने पर तैनाती हुई है, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भी ये पूरे के पूरे नॉर्दर्न सेक्टर में तैनात है, करगिल की पहाड़ियों पर तैनात है। और आपको हम बताएं कि इसकी तैनाती के साथ साथ भारत की सुरक्षा का जो पुख्ता बंदोबस्त है सीमावर्ती इलाकों में, उसे इंश्योर किया गया है। जंग के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने देखी और समझी भी। चाहे मिसाइल से हमला हो या फिर ड्रोन से, एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हर प्रहार को आसमान में ही मार गिराने में सक्षम है। भारत ने भी LOC और LAC पर ZU-23 यानी कि ZU-23 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ZU-23, ये पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। लंबे समय से भारत इसका इस्तेमाल करता रहा है और किस तरह से ये टारगेट को सेट करता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर लगभग आप समझिए कि 2.5 किलोमीटर तक का ये रेंज को टारगेट कर सकता है। एक बड़ा रेंज होता है जिसमें दुश्मन का हेलीकॉप्टर तक चला आता है और जाहिर तौर पर यह अचूक निशाना साधने में माहिर है। लगातार इसको अपग्रेड किया जा रहा है और अपग्रेडेशन के साथ साथ भारतीय सेना में ये शुमार है। हाई एल्टीट्यूड वेपन्स के तौर पर आप देखें तो इसकी एक बड़ी भूमिका है, चाहे ईस्टर्न लद्दाख का इलाका हो, LC का इलाका हो, LAC का इलाका हो, तमाम इलाकों में दरअसल इसको डिप्लॉय किया गया है और कुछ इस तरह से इसको पूरी तरह से 360 डिग्री में मूव किया जा सकता है और मूवमेंट के साथ साथ ये अपने टारगेट को सेट कर सकता है, टारगेट को हिट कर सकता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय सेना कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। ये वो हथियार है जो जंग के दौरान सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। दुश्मनों के टैंक हो या फिर लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, रॉकेट लॉन्चर बेहद कारगर होते हैं। रूस यूक्रेन जंग के दौरान पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा होगा, कैसे रॉकेट लॉन्चर के वार से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी टैंक को तबाह किया। हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड पर जंग के दौरान किसी भी स्थिति से मुकाबला करने के लिए ये भारत की तैयारी है। देखिए यहां कैसे बंकर का कैमोफ्लेज हटता है और जवान एक्शन मोड में आ जाते हैं। टारगेट को हिट करने से पहले टारगेट सेट किया जाता है और फिर टारगेट जैसे ही रॉकेट लॉन्चर के रेंज में आता है, इससे फायर किया जाता है।
इस वक्त मौजूद हैं हम एक ऐसे बंकर में जहां पर हम देख रहे हैं कि 84 mm का रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ है। इस वक्त सबसे बड़ी भूमिका मॉडर्न वॉरफेयर में रॉकेट लॉन्चर निभा रहे हैं। किस तरह से एक्शन में आते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए किस तरह से दरअसल इंडियन आर्मी इसको अपने एक्शन में लाती है और पूरी तरह से ये एक्शन में आने के साथ ही दुश्मन को टारगेट करता है। हम आपको ये दिखा रहे हैं इस वक्त सीधे बंकर से लाइव कि दुश्मन को टारगेट करने के लिए ये पूरा का पूरा एमुनिशन जो है किस तरह से यहाँ पर फिल किया जाता है और उसके बाद टारगेट को सेट किया जाता है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 84 mm के पूरे एक ऐसे रॉकेट लॉन्चर को जो सामने दुश्मन को टारगेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इसमें किस तरह से अलग अलग तरह के एमुनिशंस को भरा जाता है। इस वक्त देखिए टारगेट को सेट करने की कार्रवाई चल रही है और सामने दुश्मन जो है वो कहाँ बैठा हुआ है ये देखते हुए दरअसल लेंस को पूरी तरह से हम देखें तो फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही आपको जब तक यहाँ से फायर हिट हो उससे पहले एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और इसलिए एक्यूरेसी के साथ साथ जो टारगेट है वो उसको फिक्स करने के हम तौर तरीके जो हैं वो इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस वक्त हम आपको देख रहे हैं कि किस तरह से एक्शन में आने वाला है। बर्बाद करेगा HETP 502 से फायर के लिए हथियार मिशन तैयार कर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एमुनिशन अब पूरी तरह से तैयार है फायर करने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सेल्स जो हैं वो दरअसल एमुनिशन के भरे जाते हैं टारगेट को हिट करने के लिए और फिर जो पूरा का पूरा RL है वो अपने टारगेट को हिट करता है और इस तरह से यहाँ फायर निकलता है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की सेल्स हैं, यानी 1000 मीटर टारगेट करना है उसके लिए अलग सेल है, 700 से 800 मीटर का टारगेट हिट करना है उसके लिए अलग सेल है। और ऐसे में इसको अगर धुआं भी छोड़ना है तो जाहिर तौर पर ये अपने अलग अलग जो है वो सेल्स जो है इस्तेमाल करता है। हमने यूक्रेन वॉर में भी देखा है कि दरअसल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों को निस्तानाबूद किया। लिहाजा इसकी ज़रूरत और इसके कामयाब हम कह सकते हैं कि हिट